मित्रों, हिंदू धर्म न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि यह धर्म समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस धर्म में सर्वार्थ सिद्धि और लोकहित की बात कही गई है, जो शायद अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को यह सारी बातें मनगढ़ंत और काल्पनिक लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। दरअसल हिंदू धर्म की बुनियाद 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों पर टिकी हुई है, अर्थात यही वेद, शास्त्र और पुराण भारत की आत्मा है। इन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसमें आत्मा से जुड़ी कुछ बेहद ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलती है। परंतु इस पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा भी धर्म, नीति, ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद और जिंदगी से जुड़ी अनेक ऐसी बातें बताई गई है, जिनका अनुसरण करके हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपको इस पुराण में उल्लेखित 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें हिंदू अथवा मानव जाति के लिए वर्जित बताया गया है। लेकिन फिर भी जो मनुष्य जाने या अनजाने में ऐसी गलती करता है, तो निश्चित ही उसकी आयु कम हो जाती है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे कौन सी बातें हैं जिनसे मनुष्य को बचना चाहिए। पहला, देर रात तक सोना। देर रात तक सोने वाला मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध वायु का सेवन नहीं कर पाता है, जिससे थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद उसे कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी रोगों से जूझना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों का पाचन तंत्र भी ठीक से काम नहीं करता है और एक समय के बाद उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है और अंततः एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन वो मनुष्य मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाता है। तो मित्रों, इसी वजह से इस पुराण में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात बताई गई है, ताकि हम शुद्ध वायु का सेवन कर अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी रोगों से मुक्त रह सकें। नंबर 2, दही से हानि। वैसे तो अक्सर देखा गया है कि घर के बड़े बुजुर्ग जैसे दही आदि हो रात में खाने से रोकते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि बहुत से लोग रात के भोजन में दही या दही से बने अन्य व्यंजनों को खाने से परहेज नहीं करते हैं। कभी कभार तो ये चल जाता है, लेकिन अक्सर खाना नुकसानदायक हो सकता है। रात के समय दही का सेवन करने से कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिनमें पेट और पाचन तंत्र से संबंधित रोग प्रमुख होते हैं। यदि व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो दिन के समय दही का सेवन लाभदायक माना गया है और ये मनुष्य के स्वास्थ्य और पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। परंतु यदि रात की बात करें तो रात में वातावरण दिन के वातावरण से बिल्कुल विपरीत होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा के प्रभाव में आकर वही दही जो दिन में अमृत तुल्य था, रात में विष बन जाता है और ये विष रात के समय जब तक प्राणी सोता है तब तक उसके शरीर में रहकर कई प्रकार के विषैले तत्वों का निर्माण कर एक ठंडे विष के समान मनुष्य को धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाता है। तीसरा, शमशान का धुआं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में दाह संस्कार का महत्व है, क्योंकि हिंदू वैज्ञानिक अर्थात हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शरीर और आत्मा के विज्ञान को आज से हजारों साल पहले ही खोज निकाला था। उनका मानना था कि ये शरीर नश्वर है, क्योंकि यह इस पृथ्वी पर उपस्थित 5 तत्वों से मिलकर बना है, जबकि आत्मा अमर है, क्योंकि उसका जन्म सीधे परमात्मा से हुआ है। इसी वजह से जब प्राणी शरीर त्याग करता है तो उसका 5 तत्वों से बना शरीर रह जाता है। उसमें से कोई भी एक तत्व नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो आत्मा जो शरीर में थी उससे मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा की ओर चली जाती है। इसी वजह से विधान बनाया गया है कि मृत्यु उपरांत 5 तत्वों से बने शरीर को पंचतत्व अर्थात धरती, अग्नि, आकाश, जल और वायु में विलीन कर दिया जाता है। परंतु इसमें सावधानी रखने योग्य बात है कि जब दाह संस्कार किया जाता है तो मृत शरीर में मौजूद कई प्रकार के हानिकारक तत्व जैसे जीवाणु, विषाणु आदि अग्नि के संपर्क में आने से पहले ही धुएं में मिलकर वायुमंडल में फैल जाते हैं और जब कोई व्यक्ति उस धुएं के संपर्क में आता है तो उसकी नाक अथवा मुंह के रास्ते उसके शरीर में प्रवेश कर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करके उसकी आयु कम कर देते हैं। इसीलिए हमें ऐसे विषैले धुएं के संपर्क में आने से बचना चाहिए। नंबर 4, बासी मांस का सेवन। मित्रों, हिंदू धर्म पूरी तरह से शाकाहारी है और किसी भी दशा में बलि प्रथा अथवा अन्य जीवों को मारकर खाने की अनुमति नहीं देता है। वैसे देखा जाए
तो यह बात केवल अहिंसा को ध्यान में रखकर नहीं कही गई है, बल्कि इसमें मनुष्य के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया है। खासकर बासी मांस को सबसे ज्यादा घातक बताया गया है, क्योंकि यदि बासी मांस संक्रमित होता है तो ये कैंसर जैसे प्राणघातक रोगों का कारण बनता है, और यदि किसी दशा में संक्रमित नहीं भी हुआ तो भी प्राणियों की आयु को तो कम कर ही देता है। नंबर 5, भोग की अधिकता। मित्रों, सुबह का समय योग, प्राणायाम और कसरत आदि करने का होता है, परंतु बहुत से लोग सुबह सुबह अथवा दिन के समय या आवश्यकता से अधिक विषय भोग करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। धीरे धीरे से शरीर कमजोर हो जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। उस स्थिति में मनुष्य का शरीर अंदर से खोखला हो जाता है और अनेक रोग शरीर में जन्म ले लेते हैं, और निश्चित तौर पर इससे मनुष्य की आयु कम पड़ जाती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य जैसे गुणकारी आदतों को अपनाना चाहिए, ताकि मन और शरीर पर नियंत्रण कर आवश्यकता से अधिक विषय भोग से बचा जा सके। तो चलिए मित्रों, आज आप और हम मिलकर ये निश्चय करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी ऐसी आदत को बढ़ावा नहीं देंगे जिससे हमारी आयु और हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी कुछ सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।